दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। काफी लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और काफी लंबे समय से अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे। हालांकि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद खुशी मना रही है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा और भी तेजी से हो रही है और इसकी वजह कई ढेर सारी हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल का ऐसे समय पर बाहर आना जब हरियाणा में चुनाव होने हैं। दूसरी वजह, अरविंद केजरीवाल जब बाहर होंगे और चुनाव प्रचार करेंगे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में नहीं है, यानी कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। इन सब चीज़ों के क्या मायने हैं, इसी की चर्चा करेंगे हम डेली लाइन के इस डिस्कशन सेगमेंट में। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक पांडे जी हैं। सर, अरविंद केजरीवाल काफ़ी लंबे समय बाद बाहर आ गए। पेरोल मिला था उनको लोकसभा चुनाव के दौरान, उसके बाद फिर जेल में चले गए थे, फिर एक चुनाव है और वो बाहर आ गए हैं। क्या कुछ सुगबुगाहट है इस समय राजनीतिक? देखो भाई, 177 दिन बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे और सबसे बड़ी बात है कि बतौर मुख्यमंत्री जेल से उन्होंने काम अपना किया है, जेल से ही सरकार भी चलाई है। ये अपने आप में हिस्टोरिकल है। अब जब वो जेल से बाहर आएंगे तो मुझे लगता है शराब कांड में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जितने थे, के कविता, सब बाहर आ चुके हैं। इस समय शर्तों के साथ आए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा बयान नहीं देंगे। इस केस से सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे, ऑफिस नहीं जा पाएंगे। बीजेपी यही तो कह रही है कि पहले जेल वाले सीएम थे, अब बेल वाले सीएम है, बिना सिग्नेचर वाले सीएम है। ये बीजेपी का अपना नैरेटिव है। लेकिन ये बात सही कि अरविंद केजरीवाल जेल में आ गए तो आम आदमी पार्टी को एक बूस्टअप मिला, संजीवनी मिला है और आम आदमी पार्टी के लोग खुश हैं, क्योंकि अभी हरियाणा का चुनाव है, उनकी बहुत जरूरत थी। दूसरा आने वाले वक्त में दिल्ली का चुनाव है। इन दोनों पर ही आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा फोकस किया हुआ था। अब बाहर आ गए हैं तो बहुत खुशी का माहौल है, मतलब रीयूनियन जैसा हो गया आम आदमी पार्टी में कि मनीष सिसोदिया भी बाहर हैं, संजय सिंह भी, केजरीवाल भी, सब बाहर हैं इस समय। तो कई ऐसी चीजें सामने अब आ रही हैं कि चलो ठीक है, एक गुड न्यूज है आम आदमी पार्टी के पास। लेकिन बैड न्यूज क्या है वो बाद में पता चलेगा। बैड न्यूज इन सेंस कि आप चुनाव में आपको जाना है, चुनाव में आपकी एक लाइन है, एक आइडियोलॉजी है। आप अगर मसलन मान लीजिए हरियाणा के चुनाव में जा रहे हैं तो मौजूदा भाजपा सरकार के खिलाफ आप प्रचार करेंगे, अपने लिए वोट मांगेंगे। लेकिन आपका जो राइवल पार्टनर है, जो आपके सहयोग में है और लेकिन आपका विरोधी भी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए, ठीक है, भाजपा की सरकार की बुराई करेंगे, वोट अपने लिए मांगेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कहेंगे कि भाई आधा वोट कांग्रेस को दीजिए, आधा हमको दीजिए। तो ये फ्रेंडली फाइट वाली जो स्थिति है, जैसा कि जम्मू कश्मीर में भी कुछ सीटें कांग्रेस ने छोड़ रखी है फ्रेंडली फाइट के लिए, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में फ्रेंडली फाइट, मतलब ये थोड़ा सा अजीब कॉन्सेप्ट है। चुनाव में इलेक्शन ऑलवेज क्रिएट्स डिवीजन। कुछ सीटें छोड़ रखी हैं जम्मू कश्मीर में, तो ये बिल्कुल समझ से परे। भाई वहां के लोगों को आप कंफ्यूज कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल के आने से आम आदमी पार्टी में बूस्टअप है, एनर्जी आई है, जोश आया है, ये कहने के लिए कि भाई देखिए सत्य की जीत हुई। लेकिन अभी जैसे ही चुनाव में आप उतरेंगे अरविंद केजरीवाल, वहां पर ये दिलचस्प होगा कि वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हरियाणा के चुनाव में अपनी पार्टी के लिए, अपने लिए, भाजपा के लिए, और क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। तो ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मजबूत होने से कांग्रेस कमजोर होगी। ये वाइसा वर्सा है, ये तमाम सेफोलॉजिस्ट का ये कहना है। आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस पार्टी के खिलाफत से हुआ है। इफ आम आदमी पार्टी मजबूत होती है, प्रोग्रेस करती है, इसका नुकसान कांग्रेस को होगा, जैसा हम गुजरात के चुनाव में देख चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी अगर हरियाणा में अच्छा चुनाव लड़ती है तो इसका फायदा बीजेपी को। बीजेपी वाले खुश भी हैं, बहुत सारे नेता जो है उनके चेहरे पे खुशी दिख रही है कि चलो अगर मजबूती से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इस बार उनके लिए वहां पर दिक्कत है तो उसका फायदा बीजेपी को ही। अभी लगातार जो है तमाम ऐसे बयान अब सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी इसकी भरमार है और सोशल मीडिया पर लोग सीधे तौर पे जो राजनीतिक इच्छा रखते हैं या जो राजनीतिक जो है विचारधारा से प्रेरित रहते हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस पूरे उसको बातों को समझिए कि इलेक्शन के पहले जो है ये बेल मिली है। तो कहीं ना कहीं जो आप बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा, तो उसमें भी एक तरह से लोग नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे, भाई सब बेल इसलिए मिली है क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि ये बाहर आए और हरियाणा चुनाव में प्रचार करें। देखिए, वो अलग अलग सबका है कि भाई बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि इनको दिल्ली चुनाव तक जेल में रखा जाएगा, नहीं निकलने देंगी एजेंसीज बाहर, क्योंकि दिल्ली चुनाव भाजपा के लिए करो या मरो है, बहुत सारी चीजें। लेकिन मुझे लगता है कि रूल ऑफ लॉ है देश में, कोर्ट की अपनी प्रोसीजिंग है, अपना उनका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, उस हिसाब से काम करती हैं कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट तो
न्याय का एक सिद्धांत देती है, तो ऐसे में कोर्ट के निर्णय पे किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। एक प्रोसेस के तहत हुआ और कोर्ट ने खुद भी कहा है कि भाई जमानत नियम है और जेल अपवाद होती है। पिछली सुनवाई पे भी कोर्ट ने यही कहा था, इस बार भी ये कहा कि भाई कि अगर कोई ऐसी अपरिहार्य स्थिति नहीं होती है तो जमानत तो नियम है, मिलना चाहिए, जेल अपवाद, जेल में जबरदस्ती क्यों किसी को रखा जाए। तो सीबीआई ने हालांकि विरोध किया इसका, लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल संवैधानिक पद पर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे कोई ऐसा खतरा नहीं दिख रहा है। जो एक खतरा था कि ऑफिस नहीं जाएंगे, साइन नहीं करेंगे, उस पर उन्होंने बैरियर लगा दिया है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि जो आपने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी अपनी फुल थ्रोट के साथ चुनाव लड़ती है हरियाणा में, तो इसका फायदा कुछ ना कुछ हद तक भाजपा को मिलेगा, क्योंकि वो नुकसान कांग्रेस का भी होगा वहां पे। आप देखिए कि समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने कहा कि साहब हम सिर्फ सीटें नहीं, जीत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने पीछे कदम खींच लिए अपने कि जीतना जरूरी है। अगर मान लिया समाजवादी पार्टी भी वहां किसी सीट पर पूरी ताकत लगा देती, तो नुकसान तो आप अपना ही कर रहे होते, उस इंडिया ब्लॉक का कर रहे होते। तो अगर जो कि लड़ रही है आम आदमी पार्टी, 55-56 सीटों पर प्रत्याशी उनके आ गए हैं, तो ये सीधा फायदा भाजपा को हो रहा है और सीधा नुकसान इसका कांग्रेस को होगा, क्योंकि जब त्रिकोणीय मुकाबला होगा और एक विचारधारा के मतों में विभाजन होगा, तो उसका फायदा भाजपा को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी वहां पे अपनी विचारधारा पे अकेले चुनाव लड़ रही है। अच्छा, एक और चीज है, अरविंद केजरीवाल ये भी इलेक्शन के जस्ट पहले बाहर निकल कर आए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी अरविंद केजरीवाल को वो है जमानत उस समय मिली थी कि इस मामले पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो बाहर आए और उन्होंने खूब बोलने की कोशिश की। सबसे बड़ी चीज ये है कि उस समय क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से आम आदमी पार्टी कुछ फायदा हुआ था, जो इस बार भी होगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में बिल्कुल नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ वो। और उसका नतीजा, उसकी वजह यही थी क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था वहां पे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली की जो जनता है वो बिल्कुल अलग क्लास की है, ठीक है। वो इस तरीके से जो गठबंधन होता है, सियासी गठबंधन फौरी लाभ के लिए, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो दिल्ली में जो भी चुनाव होंगे, आम आदमी पार्टी अकेले ही लड़ेगी, कांग्रेस अकेले ही लड़ेगी, सब अलग। दिल्ली के लोगों का थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग है। वहाँ पे जातीय ध्रुवीकरण जैसी स्थिति नहीं है, थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों का तबका ज्यादा है वहाँ पे। तो इस चीज को प्लस दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल जो सोच रहे थे सिंपैथाइज होगा, वोट मिलेगा, उसका भी कोई बहुत फायदा नहीं मिला। सेंटर का इलेक्शन था वो लोकसभा, वहां पे आपको प्रधानमंत्री चुनना था। ये पता था कि भाई अरविंद केजरीवाल जो है वो स्टेट पॉलिटिक्स, दिल्ली की सरकार चला रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उनको वोट दे देने से वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उनके बाहर आने से आम आदमी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ था लोकसभा चुनाव में। लेकिन ये सही है कि उनके अब बाहर आने से दिल्ली का चुनाव सामने है, हरियाणा का चुनाव, वहां पे आम आदमी पार्टी को जरूर फायदा होगा। अच्छा, एक और चीज है, जैसा कि आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम जो है वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि पहले जेल वाले सीएम थे, अब बेल वाले सीएम है। एक चीज और कहा जाता रहा था पूरे इलेक्शन के ड्यूरेशन और इलेक्शन के बाद भी ये चीज सामने आई थी। राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कह रहे थे कि बेसिकली भारतीय जनता पार्टी और सरकार ये चाहती है कि एक नैरेटिव सेट करना कि हाँ भाई, ये अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते थे, देखिए इनका ये चेहरा है। तो लोकसभा चुनाव में अगर जो आम आदमी पार्टी को अपेक्षाकृत वो सफलता नहीं मिली, तो कहीं क्या भारतीय जनता पार्टी ये जो लगातार बोल रही थी, उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कामयाब मानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषित कर दिया कि कट्टर ईमानदार बोलने वाले लोग जो है नहीं, इनके दामन पे भी दाग है? देखिए, बिल्कुल यही तो आम आदमी पार्टी भी कह रही थी ना कि हमको जेल में रख करके हमको बदनाम और हमको दागदार साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब लोगों के मन में एक तरीके से पूरी बात रख दी गई, लोगों के मन में, जहन में डाल दिया गया कि देखिए इन्होंने शराब, जो दिल्ली शराब नीति बनाई थी उसमें पैसा इन लोगों ने खाया, भ्रष्टाचार किया है। ये आरोप है उनका कि ये लोगों के मन में भरा जा रहा था कि भाई क्यों नहीं बाहर आ पा रहे हैं, क्यों नहीं बेल मिल रही है, क्यों नहीं ये जेल में ही पड़े हुए हैं। तो ये लोगों के मन में इस तरीके के ख्याल आने लगे थे, भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो भाजपा इसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रही थी कि कट्टर ईमानदार जो लोग हैं ये अब कट्टर बेईमान हो चुके हैं, इन्होंने घोटाला किया है, पैसा खाया है। देखिए, बिल्कुल भाजपा का अपना एक अलग नैरेटिव है, वो लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली की जो सरकार है, जो
एंटी करप्शन मूवमेंट से आई थी सत्ता में, वही करप्शन में इन्वॉल्व हो गई। तो बीजेपी को बतौर पार्टी अगर देखा जाए तो ये उनका काम है, ये उनकी स्ट्रेटेजी है, उसको साबित करने में वो कुछ हद तक सफल भी हो गए हैं। बिल्कुल, तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। जिस तरीके से अभिषेक जी ने बताया कि जश्न का माहौल है, और चूंकि हरियाणा में इलेक्शन है, उसके बाद दिल्ली में चुनाव है, तो ये आम आदमी पार्टी की जरूरत भी थी कि अरविंद केजरीवाल बाहर आए। लेकिन देखना होगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से, खास तौर से हरियाणा में जब अरविंद केजरीवाल प्रचार करेंगे, आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट मांगेंगे, तो आखिर उससे फायदा किसका होता है? क्या अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी का फायदा करवाएंगे या कांग्रेस का भी उसमें कुछ फायदा होगा? ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।